नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका पार्ट रहने वाला है। ये पार्ट आपका 12 है। इससे पहले हमने 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये जो हमारा एजीटीए वाला एग्जाम होगा तो उसमें आपके कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मैं निश्चित आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अंत में हमें सुझाव अवश्य दे दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या एजीटीए से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हो। तो बहुत बहुमूल्य समय मैंने निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जो भी स्टूडेंट एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उसको निश्चित ही सफलता मिले। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यही है कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे और कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो साथियों, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, प्रश्न नंबर पहला ये है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी होती है? तो ऑप्शन एक है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ऑप्शन दो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ऑप्शन तीन है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और आपका प्रश्न नंबर चार है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर। व्यक्ति नहीं है, प्रति हेक्टर है, थोड़ा वही में हो गया होगा इसको टाइप करने में। ठीक है सर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ग्रीष्मकालीन मूंग की जो बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग की बीज दर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न दो में क्या पूछा गया है? प्रश्न दो में ये है, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ब्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए जो पृथक्करण की दूरी होनी चाहिए, ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर, ऑप्शन डी 800 मीटर। तो साथियों, बीज के प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए जो पृथक्करण की दूरी जो होनी चाहिए आपका 500 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीन में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न नंबर तीन में यह पूछा गया है, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो साथियों, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार की तरफ बात करते हैं। प्रश्न नंबर चार में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न नंबर चार में यह पूछा गया है, आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय, यहाँ वर्गीय है, कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई क्या कहलाती है साथियों? तो आलू की फसल के साथ में के मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई जो कहलाती है साथियों, ऑप्शन ए मिलुआ फसल, ऑप्शन बी समांतर फसल, ऑप्शन सी रिले फसल, ऑप्शन डी क्रमबद्धीय फसल। तो साथियों, इसको जो बोलते हैं आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय जो कद्दू वर्गीय फसलें जो बुआई बुआई जो कहलाती है वो रिले क्रॉपिंग, मतलब रिले क्रॉपिंग कहलाती है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर पांच ये है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किस फसल के लिए किया जाता है साथियों? तो ट्राइको जो डर्मा है वो किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए चने में पूछ रहा है ये। तो चने में ट्राइकोडर्मा का किस लिए यूज होता है? उकटा नियंत्रण के लिए, झुलसा नियंत्रण के लिए, रस्ट नियंत्रण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो प्रयोग चने में रस्ट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न नंबर छह की बात करते हैं। प्रश्न नंबर छह में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर छह में ये पूछा गया है,
धान गन्ना पेड़ी की शस्य संघनता कितनी होती है साथियों। और ये मैंने आपको बताऊं, थंबनेल में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको लगा रखा था ताकि आपका ध्यान आकर्षित ज्यादा हो, किस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो धान गन्ना पेड़ी की शस्य संघनता कितनी होती है साथियों। ऑप्शन ए 300%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन चार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धान गन्ना पेड़ी की शस्य संघनता जो होती है साथियों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इसका मतलब 300% धान गन्ना पेड़ी की शस्य संघनता होती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पर्सन में पूछा गया है साथियों, बुशेनिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है। तो बुशेनिंग का मतलब होता है उसको, मतलब जो बीज होता है उसको हल्का सा मतलब बीज नहीं, जो फसल जो हमारी तैयार हो जाती है जब उसको निकाला जाता है तो हल्का घिस देते हैं, तो उसको क्या कहलाता है, वो किस प्रक्रिया की फसल, मतलब किस फसल में की जाती है ये। गेहूं, धान, मक्का और आपका एक ऑप्शन दे रखा है इसमें बाजरा। तो ये बुशेनिंग की जो प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है आपकी धान में। जो चावल पे जो पालिश की जाती है उसे को हुई बुशेनिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, लीची का व्यवसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं। तो लीची का व्यवसायिक प्रवर्धन जो करते हैं, ऑप्शन ए कलिकायन द्वारा, ऑप्शन बी हवाई दाब द्वारा, ऑप्शन तीन कलम द्वारा, ऑप्शन चार कलम लगाना। तो साथियों, जो लीची का जो व्यवसायिक प्रवर्धन जो होता है वो होता है आपका हवाई दाब द्वारा। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो ये आपका ऑप्शन है ताज ताजमूल, मतलब ताजमहल नहीं है, ये ताजमूल अवस्था है। थोड़ा टाइपिंग हो जाती है। ताजमूल आते समय, पौधों में गांठ बनते समय, बालियां निकलते समय और परिपक्वता के समय। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा जिसमें हमें करेक्शन करना था, ताजमूल आते समय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया आपका, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन नंबर 4 13। तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक में क्या है, इसका आंसर 9 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। तो साथियों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर ने मेहनत किया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, हम मोटिवेट होते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य दीजिए। और प्रश्न नंबर 11 में जो पूछा गया है साथियों, दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए। तो दाने के लिए बाजरे की बुआई कब की जाती है साथियों, तो ये जून में की, मतलब ऑप्शन नंबर ए जून में, ऑप्शन बी जुलाई में, ऑप्शन जो तीन है वो अगस्त में, ऑप्शन जो इसमें 4 नंबर दिया गया है सितंबर में। तो साथियों, ये जो आपका जो बुआई की जाती है इसकी बाजरे की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई माह में की जाती है इसकी दाने के लिए बाजरे की बुआई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी से होता है। तो अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। मतलब मैं 1 2 3 के ऑप्शन आ रहा है, ज्यादातर ऑप्शन ए बी सी डी में ही आते हैं पेपर में भी, लेकिन ये 1 2 से हो रहा है, इस वक्त को आप कंफ्यूज ना हो। कभी आप बोलना कि ए बी सी तो कहीं लिख रहा नहीं है, लेकिन ए बी सी बोल रहे हैं, वही बात है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो अपना। ए बी सी से थोड़ा सा मतलब सरलता हो जाती है। तो ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। तो अंगूर में हैंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी से होता है साथियों, ये होता है आपका बोरोन की कमी के कारण हैंड चिकन बीमारी अंगूर में होती है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न में क्या गया पूछा गया है, निम्न में से प्याज की सफेद किस्म कौन सी है। तो निम्न में से सफेद मतलब प्याज की सफेद किस्म कौन सी है। ऑप्शन ए पूसा रत्नार, ऑप्शन बी अर्का बिंदु, ऑप्शन सी अर्का कल्याण, ऑप्शन डी उदयपुर 102। तो साथियों प्याज की जो सफेद किस्म है उदयपुर 102 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मेरा कोशिश यही है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, मतलब थोड़ा डिले नहीं, थोड़ा सा आपको टाइमिंग बढ़ रहा है वीडियो का, लेकिन टाइमिंग बढ़ने से मतलब नहीं है, मतलब है आपको समझाने और समझने से। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, जल्दबाजी की पढ़ाई दिक्कत कर देती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए ही तो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपको निश्चित ही सफलता मिले आपके एग्जाम में। तो फूल गोभी में आपका प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज डंठल का बनना क्या कहलाता है साथियों। तो ऑप्शन ए बटनिंग, ऑप्शन बी बोल्टिंग, ऑप्शन सी फ्रिचिंग, ऑप्शन डी होलो हार्ट। तो फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज डंठल का बनना क्या कहलाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बोल्टिंग कहलाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में ये पूछा गया है साथियों, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी पुतूर, ऑप्शन नंबर 3 बेड़ावेगी, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो स्थित है साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेतूर में है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है। तो मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए 100 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकालीन जो भंडारण का जो समय जो माना जाता है, ये जो किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, 3 से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होंगे तो इन तीनों चारों में से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूँ कि नीले रंग का टैग किसके लिए लगाया जाता है। तो नीले रंग का टैग किस बीज के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए आधारिया बीज, ऑप्शन बी पंजीकृत बीज, ऑप्शन सी प्रमाणित बीज, ऑप्शन डी केंद्रक बीज। तो साथियों ये जो है नीले रंग का जो टैग लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, प्रमाणित बीज। ठीक साथियों, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो नीले रंग कहने का मतलब यही है, अक्सर हम ज्यादातर नीले कलर का पेन यूज करते हैं, तो उसमें हम स्याही जो होती है नीली होती है, और ज्यादातर हम अपने कागजों को या कहीं साइन वाइन करते तो नीले पेन से ही हम उसको क्या करते हैं, कहीं पे भी या कोई कागज जो साइन करते हैं उसको हम प्रमाणित जो करते हैं नीले पेन से ही करते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिए कि हम जो प्रमाणित, जहाँ प्रमाणित की बात आए तो वहाँ हम किससे करेंगे, वेरीफाई जो करेंगे, सर्टिफाइड जो करेंगे नीले पेन से हम करेंगे, मतलब नीले रंग का आपका बीज का सिस्टम इसमें होगा। आधारीय बीज में सफेद लगता है, और जो आपका सुनहरा जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है साथियों, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन का डिस्क्राइब में बताऊंगा, बता तो दूंगा 100 क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपकी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और फिर आप उससे डिमोटिव होकर आप उसको वीडियो को नहीं देख पाने के। तो इसलिए जो मुझे थोड़ा सा उसके आसपास का कॉन्सेप्ट है तो मैं वही बताऊंगा। सिरके में, प्रश्न नंबर 18, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है। तो ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 15%। तो साथियों जो सिरके में जो
एसिड की जो मात्रा पाई जाती है ऑप्शन डी हो जाएगा, 15% पाई जाती है सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 में जो पूछा गया है, जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक जो होती है, ऑप्शन ए बाढ़ सिंचाई में, ऑप्शन बी छिड़काव सिंचाई में, ऑप्शन डी बॉर्डर सिंचाई में, ऑप्शन डी बूंद बूंद सिंचाई में। तो जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक जो होती है साथियों, ये बूंद बूंद सिंचाई में होती है। और ये बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, ये बहुत लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करता हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो और एजीटीए में निश्चित सफलता पाना चाहते हो, तो मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 20 का 100% प्रत्येक बंदे से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका मेरा सुपर स्टडी मिक्स के नाम से चैनल है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इसका वीडियो का लिंक भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हो उन पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि ज़रूरतमंद हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि कर भला हो भला, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप किसी को भेज दोगे तो आपका भला नहीं होगा, भगवान सबके बारे में सोचता है। और शिक्षा ऐसा माध्यम बताया गया है कि इसको जितना हम बांटते हैं उतने ही हम सफल जल्दी होते हैं और निश्चित ही सफल होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस बीच में मैंने आपको काफी मोटिवेट करने का प्रयास भी किया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।